हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार ने ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो हम यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्नों करने वाले हैं, जिसमें हमारा विषय है पॉलिटी, नागरिक शास्त्र। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप एनालिसिस कर सके क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए थे और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन आप क्लियर है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कि 43वें संविधान संशोधन द्वारा, कि 45वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 40वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? क्या वो 15 है, 26 है, 28 है कि 17 है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 26। वर्तमान में 31 संख्या है, इसमें एक प्रमुख न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? क्या वो प्रधानमंत्री करते हैं, कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष करते हैं, कि गृह मंत्री करते हैं, कि राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नहीं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी नहीं, गृह मंत्री भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कि उपराष्ट्रपति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी। तो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह मंत्री भी बनाया गया था। संसद के किस सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? समस्त सदस्य संख्या का 1/10, समस्त सदस्य संख्या का 1/5, समस्त सदस्य संख्या का 1/5, कि समस्त सदस्य संख्या का 1/12? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समस्त सदस्य संख्या का 1/10। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन आपके हैं ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड की फ्रांस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 212, 249, 213, 245? आपको बताना है राज्यसभा में वर्तमान संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 245। लोकसभा की संख्या आपको कमेंट में बतानी, लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या है। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के प्रति, कि राज्यसभा के प्रति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? तो आर्टिकल 74, आर्टिकल 76 या आर्टिकल 78 की आर्टिकल 16? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 74, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकाल शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3। कौन कौन सी है? पहला है 352, 356 और 360। 352 में क्या है? बाह्य आक्रमण के समय आपातकाल लगाना। 356 में क्या है? यदि किसी राज्य में शक्तियाँ विफल हो जाती हैं या अर्थात मुख्यमंत्री शासन चलाने में असफल रहता है, तो वहाँ तब राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और 360 है वित्तीय आपातकाल। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, जबकि राष्ट्रपति शासन हो बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो 1950 में, 1952 में, 1951 में, कि 1953 में? तो आपको बताना है सामुदायिक कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो ये 1952 में, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कि संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 72वां,
73वां, 74वां कि 75वां? आपको बताना है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 73वां। राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों में मतों के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन आपके 3 है, 4 है, 5 है या 6। आपको बताना है कितनी संख्या पर मान्यता प्राप्त की जा सकती है। तो वो संख्या है 4 राज्यों से। लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ तो 1986 में, 1989, 1990 या 1996 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1990 में। 1966 में मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने सिफारिश की थी लोकपाल विधेयक बिल की, जो 1990 में पारित किया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य पंचायत राज की स्थापना कि राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण, नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण, सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राज्यों के पक्ष में आर्थिक विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, दलविहीन? तो इसका सही आंसर होगा, आपको बताना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, द्विदलीय सबसे अधिक प्रणाली मजबूत है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, उपयुक्त में से किसी से नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम समिति के अध्यक्ष थे जस्टिस नानावटी, जस्टिस वेंकटचलैया, जस्टिस पाठक या जस्टिस खरे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जस्टिस वेंकटैया चलाए। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम ईटानगर, एंजल, पोर्ट ब्लेयर, इनमें से कोई नहीं? तो लक्षद्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आपको बताना है ईटानगर कहाँ की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय आपको बताना कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था 1951 से 1956, 1947 से 1952 कि 1952, 1957 को 1956? तो इसका सही आंसर होगा 1951 से 1956, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मंडल आयोग का गठन किया गया था 1953 में, 1982 में, 1980 में कि 1979 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1979 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे नेल्सन मंडेला, इंदिरा गांधी, मार्शल टीटो या आइजनहावर? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे मार्शल टीटो, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत होती है 20 सितंबर 1961 को अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने यूगोस्लाविया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय है क्या वो न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन डीसी में है कि पेरिस में कि हेग में है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड की राजधानी हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? आपको बतानी है। 5 होती है, 12 होती है, 15 होती है कि 7 होती है? तो 5 होती है। 15 तब होती है जब 5 स्थायी और 10 अस्थायी मिल जाते हैं, तो टोटल संख्या 15 बनती है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? क्या वो 260 आर्टिकल से है, 355 आर्टिकल से है कि 109 आर्टिकल से है कि 465 आर्टिकल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 109 आर्टिकल के तहत वित्त संबंध का है, वित्त विधेयक का संबंध है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल? उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोरारजी देसाई ने, अटल बिहारी वाजपेयी की, लाल बहादुर शास्त्री ने? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे ऑप्शन फर्स्ट है मेहरचंद महाजन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नैन ऑफ दिस। लेकिन प्रथम कानून मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया था भारत का प्रथम कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जॉन मेजर हैं क्या? वो कोफी अन्नान हैं कि हेरनी किंसजर हैं कि यूथॉन्ट हैं? तो कोफी अन्नान हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 356 का क्या महत्व है? ऑप्शन आपके हैं, इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसी राज्य में आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये थे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।